এই ম্যাপ যেটা 1947 সালে ইরানের নাকি 7000 বছরের ইতিহাস, ব্রিটেনের 7000 বছর 5000 বছর ইতিহাস, আর আমাদের দেশটা নাকি মাত্র 70 বছর। এটা হয় কখনো? তৎকালীন ভারতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই অংশটা পুরোটা পাকিস্তানে চলে যাবে বা এই জায়গাটা এটা একটা আলাদা দেশ হবে। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नहीं रुकेगा, ये सेवन सिस्टर को अपने साथ मिलाकर ही छोड़ेगा। बे ऑफ बंगाल का जो गार्डियन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि वो बांग्लादेश है। सेवन सिस्टर का जो गार्डियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का वो बांग्लादेश है, ये चाइना में जाकर कहा, फिर उसके बाद भी कहा, और अब फिर फ्राइडे को ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का। यानी वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल किया जाए, नेपाल, भूटान को और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। लेकिन इसके ऊपर जो इंडियन है वो आग बगोला हो गए हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन बांग्लादेश को हमने धमकाया, लेकिन बांग्लादेश फिर भी बाज ना आया, और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस लगता है इसको अब पूरा करके ही हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों आपको बताएं कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बे ऑफ बंगाल का जो गार्डियन है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश है, कोई और नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने जाकर बीजिंग में भी दी, उसके बाद भी कई बार कहा, और फिर अब लेटेस्ट जो ये स्टेटमेंट है इस फ्राइडे को उन्होंने ये जारी किया। अब जो हिंदुस्तानी है उनकी जो हुकूमत है वो इस वक्त काफ़ी आग बगोला है, और जो प्रोफेसर ने कहा है कि देखें जो बे ऑफ बंगाल है इसके ऊपर हम एक इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, और उसमें ऐसी जो प्रोडक्ट्स होंगी फिर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। यानी वो जो एक्सपोर्ट्स है अब वो नेपाल, भूटान को भी होंगी, और इसके साथ साथ जो सेवन सिस्टर हैं उनके साथ भी ये जो एक्सपोर्ट है वो होगी। असल में वो सेवन सिस्टर को यूटिलाइज करना चाहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, लेकिन इंडिया को, हिंदुस्तान को दोस्तों ये डर है कि कहीं आज सेवन सिस्टर आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड होते होते ये टाइम ना आ जाए, कभी बांग्लादेश के साथ ही ना मिल जाए, कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि ये सेवन सिस्टर कहें कि हम भाई बांग्लादेश के साथ इल्हाक करने का ऐलान करते हैं, उनके साथ मर्ज होने का ऐलान करते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत है दोस्तों, क्योंकि जो चिकन नेक है उसकी बड़ी अहमियत है। 22 किलोमीटर जो चौड़ा है चिकन नेक, जिसको सिलिकोरी कॉरिडोर कहते हैं, वो बांग्लादेश के हाथ में है, बांग्लादेश की मुट्ठी में है। बांग्लादेश जब चाहे उसका फायदा उठा सकता है। यही वजह है कि आज जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है, चाहे हिंदुस्तानी इंडियन मीडिया है, वो काफ़ी परेशान नजर आता है, और प्रोफेसर के इस स्टेटमेंट के साथ ही उनके ऊपर मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं कि प्रोफेसर ने ऐसा क्यों कह दिया कि भाई इसमें आकर इन्वेस्टमेंट चाइनीज करेंगे और फिर यहाँ पर एक इकोनॉमिक जोन लगेगा। तो आइए दोस्तों इसी के ऊपर एक वेस्ट बंगाल मीडिया का शॉर्ट वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলা সীমান্ত ভালো করে বুঝুন। এটা একদম বাচ্চাদের, একদম আমার প্রজন্ম এবং আমার যারা ভাই বোনেরা আছো তাদের বোঝানোর জন্য। তোমাদের ভুল বোঝানো হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে। আমি একবার যদি আবার শুরু থেকে প্লে করা হয়, ভারতের এই ম্যাপ যেটা 1947 সালে ইরানের নাকি 7000 বছরের ইতিহাস, ব্রিটেনের 7000 বছর 5000 বছর ইতিহাস, আর আমাদের দেশটা নাকি মাত্র 70 বছর। এটা হয় কখনো? তৎকালীন ভারতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই অংশটা পুরোটা পাকিস্তানে চলে যাবে বা এই জায়গাটা এটা একটা আলাদা দেশ হবে। যেমনটা বললাম, সুহরাওয়ার্দী বা কিরণ শঙ্কর রায় বা নেতাজির দাদা তারা চেয়েছিলেন যে এই অংশটা মানে একদম পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে যে ইউনাইটেড প্রভিন্স, সেটা একটা আলাদা দেশ হবে। কিন্তু সেখানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বা তাদের মতো নেতাদের টনক কোথায় নড়ে? সুহরাওয়ার্দী বলে যে দেশ তো হবে, কিন্তু সেই দেশে 30 জন এমপি থাকবে, তার মধ্যে থেকে 16 জন মুসলিম এমপি, 14 জন হিন্দু এমপি। মানে একটা দেশ, সেই দেশটা যদি ইউনাইটেড বেঙ্গল বলে একটা দেশ হয়, সেই দেশে তাহলে হিন্দু এবং মুসলিমদের 15 করে তুমি কেন এমপি সংখ্যা রাখবে না? সেখান থেকে প্রথম শুরু টনক নড়া।
এবং তারপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বুঝতে পারেন যে যেভাবে দুটো ইসলামিক কান্ট্রি অর্থাৎ পাকিস্তান, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন যে আমি পাকিস্তানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র, পৃথিবীর প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে দেখার চেষ্টা করছি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বুঝতে পারেন যে আরে এটা তো অন্য ব্যাপার হচ্ছে, অন্য কেস হয়ে যাচ্ছে। একদিকে পশ্চিম পাকিস্তান সেটা একটা ইসলামিক রাষ্ট্র হবে, আর পূর্ব পাকিস্তান সেটাকে নাম দেওয়া হবে ইউনাইটেড বেঙ্গল, যেটাতে আবার কলকাতাও থাকবে, কলকাতার বন্দরও থাকবে। কি অদ্ভুত জিনিস ভাবুন, এত বছর পরে 1970-এর পরে সত্যিই দুটো ইসলামিক স্টেট বা ইসলামিক কান্ট্রি, ইসলামী রাষ্ট্র হয়। ভারতবর্ষ মাঝখানে স্যান্ডউইচের মতন থেকে যায়, একদিকে পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, একদিকে বাংলাদেশ ইসলামিক রাষ্ট্র হয়। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে থ্যাংক ইউ বলুন, আজ दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है। असल में जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, ये इस वक्त हिंदुस्तान के लिए, रॉ के लिए और वेस्ट बंगाल के मीडिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस एक विजनरी लीडर हैं। दुनिया भर में उनकी जान पहचान है, दुनिया उनको जानती है, नोबेल प्राइज विनर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, और किस तरह से एक विश्व गुरु, असल में ये इसको कहते हैं विश्व गुरु। वो कहते हैं हमारे मोदी जी विश्व गुरु हैं। भाई विश्व गुरु ये इसको कहते हैं विश्व गुरु। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, जिनको दुनिया जानती है, जिनके एक बयान के ऊपर पूरी इंडिया यूं यूं कांपती है, उनके टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। किस तरह से उन्होंने सिर्फ एक इकोनॉमिक जोन की बात की है, उसमें उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की। आओ मिलकर ट्रेड करते हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहता है पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को। इसी तरह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भी ये कहा, ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, लेकिन अंत भक्तों को, मोदी भक्तों को परेशानी लाहक हो गई कि कहीं हमारी ये जो 7 सिस्टर हैं हमारे हाथ से ही ना निकल जाएं। लेकिन उसने तो बात की थी 7 सिस्टर के भलाई की, उसने तो बात की थी कि हिंदुस्तान भी इससे फायदा उठा सकता है। अब देखें जो जियोग्राफिकली अगर हम देखें, लोकेशन वाइज देखें, तो जो बांग्लादेश है वो बड़ी आइडियल लोकेशन पर है। इसमें अब देखें खुदा का करिश्मा है, इसमें कोई प्रोफेसर ने तो कुछ नहीं किया ना। वो तो अब कहना चाहते हैं कि इस जगह को जहां पर बांग्लादेश वाक़ई है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, बे ऑफ बंगाल को, बांग्लादेश को। और अपनी देखें बांग्लादेश अगर इस तरह से इकोनॉमिक जोन बना लेता है, उसका इतना फायदा होगा कोई सोच नहीं सकता। ना सिर्फ उससे मुस्तफीद बांग्लादेश होगा, बल्कि हिंदुस्तान की 7 रियासतें होंगी, और फिर नेपाल, भूटान होगा, वहां पर एक्सपोर्ट होगी, और चाइना आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देगा। असल में मसला ये है कि भाई चाइना को क्यों बुला रहे हैं? भाई चाइनीज आना चाहते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, तो आ जाएं भाई, आपको क्या मसला है? अब ये भी इनको बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि भाई चाइनीज ना आए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन चाइनीज यहाँ पर ना आए। इनको खतरा है अंत भक्तों को, क्योंकि ये लद्दाख के मकाम पर मार खा चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकी धुलाई ठुकाई सब कुछ हो रहा है, अब इनको डर है कि अगर इधर आ गए, 7 सिस्टर में चाइनीज आ गए, फिर साथ ही हमारा चिकन नेक है, तो फिर भाई हमारा क्या बनेगा? ये है असल में प्रॉब्लम। दोस्तों आप भी बताइएगा इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।